प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण मसूरी महात्मा सरस्वती शिशु मंदिर में छात्रों ने सुना। इस मौके पर नगर पालिका मसूरी के अध्यक्ष मीरा सकलानी ने छात्रों को परीक्षा की तैयारी और मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्स दी। उन्होंने कहा कि समय प्रबंधन, नियमित अध्ययन और सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी है। साथ ही उन्होंने तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों, उनके माता पिता और शिक्षकों के साथ संवाद के रूप में आयोजित किया। इसका उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने और उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने के लिए प्रेरित करना है। बहुत ज़रूरी है बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले बच्चों को इस तरीके की टिप्स मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से कंपटीशन का ज़माना है और बच्चे परीक्षा को एक बर्डन के रूप में लेते हैं, तो इस परीक्षा पे चर्चा वाला जो कार्यक्रम है मोदी जी का, वो बच्चों के लिए एक अमृत के रूप में काम करता है। और आज जो माननीय मोदी जी ने जो बच्चों को टिप्स दिए हैं कि आप प्राणायाम कीजिए, एग्ज़ाम से पहले मन को किस तरीके से केंद्रित करना है, अपने ध्यान को किस तरीके से खुद पे कैसे फोकस करना है, ये टिप्स दिए हैं आदरणीय मोदी जी ने। पेरेंट्स की भूमिका एग्ज़ाम के दौरान क्या होनी चाहिए बच्चों के साथ, ये पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने बच्चों के साथ आज परीक्षा पे चर्चा की। निश्चित रूप से देखिए, पेरेंट्स की भूमिका तो है ही। पेरेंट्स अधिकतर करते क्या हैं कि दूसरे के बच्चे से अपने बच्चे की तुलना शुरू कर देते हैं, जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है, अपनी एक क्षमता होती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उन क्षमताओं को, उन कैपेसिटी को वो समझें बच्चे की, और उस आधार पे वो बच्चों को मदद करें। उत्तराखंड में 15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन के दौरान मुख्यालय में बैठने वाले प्रमुख वन संरक्षक, पीसीसीएफ व एपीसीसीएफ रैंक के सभी बड़े अफसर फील्ड में मोर्चा संभालेंगे। इन सभी अफसरों को जिलावार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जन सहयोग और जन भागीदारी के जरिए वनाग्नि की चुनौती से निपटा जाएगा। फायर सीजन के दौरान फायर वॉचर्स और स्वयं सेवकों समेत करीब 10,000 लोगों की फौज लगाई जाएगी। उधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रायजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित लैंसडाउन डिवीजन भी फायर सीजन को लेकर अलर्ट हो गया है। उसके अलावा सारी रेंजेस में बीट स्तर पे और सेक्शन स्तर पे हम लोग गोष्ठियाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जहाँ पर भी संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर विलेजर्स को फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग सारी सूचनाएं दी जा रही हैं, और उनको हम उन्होंने अपने नंबर्स भी शेयर कर रहे हैं कि कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत स्टाफ को अलर्ट करें, और ताकि फॉरेस्ट फायर पे काबू पाया जा सके। तो अभी यही हमारी तैयारियाँ हैं। पिथौरागढ़ एसओजी व कोतवाली पिथौरागढ़ की टीम ने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से पैसों से भरा बैग झपटकर भागने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और अभी अभियुक्त की तलाश जारी है। इस दौरान पुलिस ने अभियुक्त से कुल 33.66 ग्राम हीरोइन व 21,600 रुपए भी बरामद किए हैं। कुछ दिनों पहले चूड़ामणि जोशी ने कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी थी कि वो एसबीआई बैंक से अपनी पेंशन निकाल कर घर जा रहे थे। इस दौरान खड़कोट नाले के पास एक व्यक्ति उनका थैला छीन कर भाग गया, जिसमें उनकी पेंशन का पैसा व अन्य दस्तावेज थे। वहीं तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 304(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ लिया है। उक्त छीना झपटी के मामले में एक अन्य व्यक्ति नीरज सार्की का नाम भी सामने आया है, जिसकी तलाश जारी है। 2025 को शहर क्षेत्र अंतर्गत एक छिनैती की घटना हुई थी, जिसमें एक एक्स आर्मी मैन द्वारा अपने एसबीआई अकाउंट से एटीएम के माध्यम से अपनी पेंशन की धनराशि विड्रॉ की गई थी। उसको लेकर के वो अपने निवास स्थान की ओर जा रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति द्वारा उनसे वो बैग छीन लिया जाता है और उनका जो भी पेंशन का अमाउंट था उसको उड़ा करके ले जाता है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जाता है तथा एसओजी इंचार्ज व एसएचओ कोतवाली के निर्देशन में विभिन्न टीमें गठित की जाती है। सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल और मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त को ट्रेस किया जाता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। इसमें अभियुक्त के पोजीशन से जो छिनैती की गई रकम में से 21,600 रुपए बरामद किए गए तथा इसके अतिरिक्त अभियुक्त के पोजीशन से 33.66 ग्राम स्मैक बरामद हुए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मूल्य लगभग 10 लाख प्लस अमाउंट है। और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करने पर पता चला है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से जनपद में लगभग 5 अभियोग पंजीकृत है। वर्तमान में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा न्यायालय के समक्ष। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।